राधे राधे, जय जय श्री राधे। अगर आप गृहस्थ हैं, द्वेष, क्लेश और हिंसात्मक वृत्ति, अधर्म का भाव, फिर आप पुत्र उत्पन्न करते हैं तो फिर वैसा ही पुत्र होगा, या असमय में जहाँ शास्त्र इत्यादि, तो उस समय वो राक्षसी भाव का होगा। जैसे कश्यप और दिति जी पति पत्नी हैं। कश्यप जी 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या किए, ब्रह्मचर्य रहकर भगवत की आराधना की। दिति जी उनकी सेवा में रहे। प्रसन्न हुए कश्यप, क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने कहा, भगवान आप हमारे प्राणनाथ पति हैं, एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए? एक पुत्र की प्राप्ति, यही एक पत्नी का सौभाग्य है। तो उन्होंने कहा कि समय का इंतजार करो। उन्होंने कहा, नहीं भगवान, मेरे हृदय में इतनी वेदना हो रही है कि मेरी और बहनों के संतानें और मेरे कोई भी संतान है नहीं। अब मैं और भी इंतज़ार नहीं कर सकती। अब आप इसी समय मुझे आपको पुत्र प्रदान करना पड़ेगा। और इस तरह से दिति जी ने अपनी भावना को प्रस्तुत किया, हठ किया। महापुरुषों से हट नहीं करना चाहिए, उनकी रुचि पर छोड़ देना चाहिए। पर उन्होंने अपनी रुचि का आरोप उस कोट पर किया कि संध्या काल था, भगवान सूर्य अस्त की ओर जा रहे थे। इस समय के टाइम को बहुत खराब टाइम, बेकार टाइम माना जाता है। सायंकाल में स्त्री संभोग बहुत ही विनाश का कारण बनता है। उन्होंने विवश होके फिर स्नान आदि किया और कहा, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र कैसा होगा? तुम जो ये जिद कर रही हो इसी समय की, तो घोर भगवद्रोही पैदा होगा। क्योंकि घोर समय था उस टाइम। वो दैत्य और दानवों का अधिपति होगा और होने वाला पुत्र साधु, ब्रह्मऋषि, संतों का नाश करेगा। उन्होंने कहा, भगवान ये तो मेरी चाह नहीं थी, ऐसा कैसे होगा? उन्होंने कहा, तुम्हारी रुचि और ये समय, इन दोनों के अनुसार ही ऐसा पुत्र होगा। वो चरणों में गिर गईं, बोली, भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा तो होगा, पर अब तुम क्षमा मांग रही हो तो तुम्हारा पौत्र भगवान का महान भागवत होगा। वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद जी उनके कुल को पावन करने वाले प्रकट हुए। संतानोत्पत्ति एक भगवान की पूजा रूप है, एक क्रिया है, यह कोई साधारण क्रिया नहीं है। अगर आप संयमित होकर, पवित्र होकर, भगवान को प्रणाम करके, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उनकी सृष्टि विस्तार रूपी पूजा करने के लिए, उनका स्मरण करके आप आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही महाभागवत पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको होगी। होने वाला पुत्र बलवान होगा, विद्वान होगा, यशस्वी होगा, भगवत प्रेमी होगा, धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा। अंदर क्रोध है, द्वेष है, अधर्माचरण है या मदिरापान आदि ऐसे, फिर सींग भले ही प्रकट ना हो किंतु होगा वो राक्षसी। उस पुत्र का स्वभाव तो आसुरी होगा और वो सबसे ज़्यादा दुख और कष्ट तुम्हें ही देगा, तुम्हें जलाएगा जीवन भर। जो भी गृहस्थ जीवन जीने वाले पति पत्नी शास्त्र विधान से चलते हैं, उसे परम शांति, परम सुख की अनुभूति होती है। फिर वो गृहस्थ हो अथवा विरक्त हो। माता पिता की विरक्ति जिस समय संयोग भावना से पुत्र प्राप्ति के लिए विरक्त कर रहे हों, उस समय आपके मन मस्तिष्क और आपके आचरण में होने वाले परिणाम का सीधा प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा। ये बहुत बड़ी पूजा है, इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हम वासना की तृप्ति के लिए ऐसा कह रहे हैं। हर महापुरुष तप करके, तपस्या करके, मंत्रोच्चार करके, गुरुओं को प्रणाम करके, पाल दिशाओं को प्रणाम करके, हवन पूजन इत्यादि करके फिर संतान प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, तो धीर वीर गंभीर विवेकवान यशस्वी, धर्म को आगे बढ़ाने वाला, भगवत आचरण करने वाला, तो ऐसे पुत्र की प्राप्ति और ऐसे पुत्र प्रकट होते हैं। राधे राधे, जय जय श्री राधे।